अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैं जो हूँ आज अपना चैप्टर सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हमारे पास न्यू एसटीबी बुक आई है उससे हम लोग जो है ये लेक्चर अपना बना रहे हैं और आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो लाजमी एज़ यूजुअल हमारी वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल मेडिको बाय हानी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आप लोगों के पास हमारे जो भी वीडियोस हम डालें, जो भी हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालें, वो सब आप लोग के पास आती रहें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्टैंडर्ड चार्ज इज पॉजिटिव। ये बात आपने याद रखनी है कि हमारी बुक में सेकेंड ईयर की बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें हम लोग स्टैंडर्ड चार्ज के रखते हैं, पॉजिटिव ही रखेंगे, ठीक है। वो एक चैप्टर अलग है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही यही है कि चार्ज जो है वो रेस्ट में होगा, लेकिन उस चैप्टर के अलावा बाकी जितने भी चैप्टर्स हमारे कोर्स में हैं उस सब में हमने स्टैंडर्ड चार्ज पॉजिटिव रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करेंगे, जितने भी हम लोग केसेस देखेंगे, चार्ज हमेशा स्टैंडर्ड उसमें पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये बात हुई। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में लेक्चर नंबर 1 जो है वो डिलीवर कर रही हूँ। सबसे पहली बात कि हमारे पास ये एक चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, कि ये जो चार्ज है वो एक रेस्ट पर है, चार्ज मोशन में नहीं है, चार्ज बिल्कुल रेस्ट पर है। अब जब चार्ज एट रेस्ट होगा तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स होगी, एक फील्ड होगी जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी चार्ज रेस्ट पर होगा उसके अंदर सिर्फ एक फील्ड होगी जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्ज मोशन में होगा, चार्ज रुका हुआ नहीं होगा, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और उसके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। दोनों फील्ड्स उसके अंदर मौजूद होंगी, ठीक है। ये बात था, मेन पॉइंट था जो कि आपने अपने आगे वाले आने लेक्चर्स में आपके बहुत ज़्यादा जो है वो काम आने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं इस चार्ज की, ठीक है। इस चार्ज में आपको दिख रहा है कि जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है और इसमें कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, इस तरीके से, यानी कि आउटवर्ड, और इसमें इनवर्ड। ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज को हमारी बुक में एक और नाम भी दिया गया है जिसको कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। एमडी कैट में आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज का दूसरा नाम क्या है, उसका नाम क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल। हमारे पास जो राइट हैंड रूल है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। और अगर हमने मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मालूम करनी है तो हम वो किससे करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल से जो है वो हम अगर हमने मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मालूम करनी होगी तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे, और अगर हमने जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करनी होगी तो जो हम लोग राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, वो भी आप लोग लाजमी देखिएगा ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी मैं इसकी बात कर रही हूँ। हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें करंट, ये वाले इंडेक्स फिंगर जो है ना वो हम करंट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, थंब किधर है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, थंब किधर है हमारा, ऊपर की तरफ, ठीक है ना, आउटवर्ड। जब हमें कोई भी आपसे पूछ सकते हैं, आपको इस तरीके से चार्ज दिखा के पूछ सकते हैं कि करंट इधर जा रहा है, आप बताएं इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। तो अगर करंट इधर जा रहा है तो थंब हमारा आउटवर्ड है, यानी कि ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये हमारे पास राइट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड यूज़ नहीं कीजिएगा इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं इनवर्ट की, कि इनवर्ट इस तरीके से हमें एक डायग्राम शो हो रही है, कोई वर्डिंग नहीं लिखी, बस एक डायग्राम शो हो रही है और पूछ रहे हैं कि बताएं कि करंट की डायरेक्शन, बताएं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम इस थंब को यूज़ करके पता चलाते हैं, ठीक है, राइट हैंड रूल से। अब इंडेक्स फिंगर हमारे कहाँ जाएगी, जहाँ करंट है, इधर है करंट, इंडेक्स फिंगर हमने इधर पॉइंट आउट की, देखिए। अब इसको हम इस तरह तो पॉइंट आउट नहीं कर सकते ना, इसको हम ऐसे ही पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। और मेरे पास थंब का जा रहा है, थंब हमारा आ रहा है नीचे, इनवर्ड, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। यानी कि अगर आपसे कोई भी चार्ज दिया जाता है, कोई भी चार्ज आपको दिखाया जाता है और आपसे कहा जाता है, चार्ज दिखा के आपसे कहा जाता है कि बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर है, तो आप लोग देखेंगे करंट की डायरेक्शन इधर है, तो यूँ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ऐसे यूँ है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे, इस तरह है ना मैग्नेटिक फील्ड, नीचे, ठीक है। तो इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड होगा तो क्लॉकवाइज, यानी कि जाहिर सी बात है जब हमारे पास करंट इस साइड पे मूव करे तो करंट क्लॉकवाइज है, और करंट अगर इस साइड पे मूव करेगा तो करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, और उसको हम काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी अबाउट केसेस, ठीक है। अच्छा, अब एक जो मेन पॉइंट है ना वो आपने याद रखना है कि जब करंट को किसी कंडक्टर से गुजारा जाता है तो उसके अराउंड सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है,
ठीक है। जब ये जैसे फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है, ठीक है, एक हमारे पास सिंपल कंडक्टर है और इसमें से हम लोग करंट को सिंपल इस तरीके से गुजार रहे हैं, ठीक है। जब कंडक्टर में से गुजरता है करंट तो क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्या नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, क्योंकि कंडक्टर हैव सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब हमने क्या देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होती, क्या वजह है कि उसके अंदर एक कंडक्टर से जब हम करंट पास करते हैं तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होती। उसकी वजह यह है कि कंडक्टर जो होता है ना, उसके पास क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करते हैं और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये आपस में जो है वो एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कैंसिल कर देते हैं। इसकी वजह से किसी भी कंडक्टर से जब करंट को पास करवाया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। आप थोड़े से केसेस डिस्कस कर लेते हैं, केस 1 और केस 2 थोड़ा सा हम लोग जो है ना ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहले केस में क्या हो रहा है कि दो कंडक्टर हमारे पास है जो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, और करंट सेम डायरेक्शन में उनके मूव हो रहा है, यानी कि ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर है, ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है कि करंट इस तरह इसमें जा रहा है और इसमें भी कहा क्या जा रहा है, करंट इस तरीके से इसमें से ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, और ये एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, ठीक है। अब करंट सेम है तो ये क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर हमारे पास किसी भी कंडक्टर में से करंट सेम डायरेक्शन से जा रहा होगा, करंट जो है वो सेम डायरेक्शन से चल रहा होगा, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं उनमें से करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में से जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक करंट यहाँ से नीचे आ रहा है, एक इधर से ऊपर एक यहाँ से नीचे जा रहा है, ठीक है ना करंट, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास दोनों रिपेल करेंगे। अब इससे हम राइट हैंड रूल से भी देख लेते हैं, जैसे हमारे पास डायग्राम शो की जा रही है, फॉर एग्जांपल कि हमें भी डायग्राम शो की जा रही है क्या, कि करंट यहाँ से गुजर रहा है और ये करंट यहाँ से गुजर रहा है। तो अब आप बताएं कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, इसकी जो, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं इस वक्त, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहे हैं। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट होता है ना, उस डायरेक्शन में हम लोग जो है वो अपनी फिंगर को रखेंगे, ठीक है, उस डायरेक्शन में फिंगर को रखेंगे। ऐसे करंट हमारे पास जा रहा है, ठीक है, इसमें इस तरीके से करंट जा रहा है, तो हमारे पास क्या हुआ, आउटवर्ड। और अगर हमारे पास इस तरीके से करंट जा रहा है तो हमारे पास क्या हुई, डायरेक्शन इनवर्ड, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। अच्छा, अगर करंट सेम जगह से जा रहा हो तो हमारे पास वो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से जा रहा हो तो रिपेल करेंगे। इफ़ करंट बोथ कंडक्टर अट्रैक्ट, इफ करंट सेम तो बोथ कंडक्टर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना, यानी कि ये जो कंडक्टर्स हैं इनके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। और अगर जो है वो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, यानी एक कंडक्टर के नीचे की साइड से जा रहा है, एक के टर्मिनल पॉइंट से जा रहा है और एक के जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से जा रहा है, अगर इस तरीके से होगा तो फिर क्या होगा, वो रिपेल करेंगी एक दूसरे को, उनकी मैग्नेटिक फोर्सेस। अब इसी से रिलेटेड हम लोग जो हैं वो थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स को अपना क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड हम कुछ और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब हम जो है हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ठीक है ना। ये सारे बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सारी बेसिक जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं जो हूँ आपको इसमें बता रही हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। द स्पेस और रीजन अराउंड मैग्नेट वेयर अदर मैग्नेट और मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स। ये एक मैग्नेट है, इसका साउथ पोल है और इसका जो है वो नॉर्थ पोल है। अब एक ऐसा रीजन, एक ऐसा स्पेस मैग्नेट के अराउंड, ये जो आपको गोल दिख रहा है, एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजन मैग्नेट के अराउंड जहाँ अगर कोई और मैग्नेट आता है तो उसको फोर्स महसूस होगी ना, फोर्स। अगर आप यहाँ पर जो है वो नॉर्थ पोल को लाएंगे तो क्या होगा, अगर आप इधर तक ही लाएंगे तो क्या होगा कि जल्दी से इसको रिपेल करेगा, क्योंकि नॉर्थ को रिपेल कर रहा है ना, तो जल्दी से रिपेल करेगा। और अगर आप इधर साउथ पोल को लाएंगे तो फौरन इसको जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसा स्पेस या ऐसा रीजन अराउंड द मैग्नेट जो दूसरे मैग्नेट को एक जो है फोर्स एक्सपीरियंस करवाए, एक फोर्स एक्सपीरियंस उसको हो, तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वो उस एरा, उस स्पेस को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन की, ठीक है। द पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड वेयर अ स्मॉल मैग्नेट मूव। एक ऐसा पाथ, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का एरा जिसमें स्मॉल मैग्नेट जो है ना वो मूव करे।
अब इसका क्या मतलब हुआ, मैग्नेटिक लाइट ऑफ इंडक्शन का हमें कैसे पता चलेगा, एक हमारे पास जो है साउथ है और एक जो एंड है हमारे पास मैग्नेट का वो नॉर्थ है। हर मैग्नेट में ऐसा होता है, चाहे आप उसको जितना भी तोड़ लें, जितना भी आप उसको छोटा कर लें, लाजमी उसमें साउथ और नॉर्थ पोल जो है वो रहेगा। अगर मतलब अगर आपने इसको आधा किया ना, तो ये जो नॉर्थ है ना, इसमें इस साइड पे नॉर्थ बन जाएगा, इस साइड पे साउथ बन जाएगा। अगर आपने उसको और आधा किया तो इस साइड पे नॉर्थ और इस साइड पे साउथ, ऐसा होगा हर मैग्नेट में, चाहे आप उसको जितना भी छोटा कर लें, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक लाइंस हैं ऑफ इंडक्शन वो किधर से किधर मूव करती हैं, ये पहले सुने। अगर आउटवर्ड है ना, आउटसाइड द मैग्नेट बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन नॉर्थ से मूव करती हैं साउथ की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से भी कैसे मूव करेंगी, इस तरीके से, नॉर्थ से साउथ की तरफ वो मूव कर रही हैं। लेकिन अगर मैग्नेटिक लाइंस इनसाइड द मैग्नेट मूव कर रही है, इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा कि एक तो वो कंटिन्यूस रहेंगी, रुकेंगी नहीं, दूसरा साउथ से नॉर्थ मूव करेंगी, ठीक है, साउथ से नॉर्थ मूव करेंगी। चाहे इसको और अदा कर लें तो इधर साउथ बन जाएगा, साउथ से नॉर्थ मूव करेंगी, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना है। आउटसाइड, ये चीज़ मैंने यहाँ पे पॉइंट करके भी लिख दी है, इसको आपने ज़रूर जो है वो ना मैं नोट करके यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेकेंड ईयर के हवाले से भी और एमडी कैट के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आउटसाइड द मैग्नेट क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ मूव करेगी, इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ मूव करेगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन। पहले के ज़माने में हमारे पास कंपासेस भी यूज़ किए जाते थे, जो एक कंपास बनाया जाता था नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, जिसमें हमारे पास बनाया जाता था और उसमें एक छोटे से मैग्नेट लगा होता था। तो उसको हम जैसे अब हमारे पास जो मैग्नेट जो है यूनिवर्सल, अगर हम उसकी तरफ उसको लाते तो वो जो है वो घूमना शुरू हो जाता था। देखा होगा आपने, पहले कंपास वगैरह यूज़ होते थे, तो इसकी भी एग्जाम्पल ये अच्छी है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। The total number of magnetic lines of the induction passing through the area is called magnetic flux. Total number of magnetic lines जो कि पास हो रही हो एक एरिया से, उसको कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका फॉर्मूला क्या है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स की, इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक लाइन्स और डॉट प्रोडक्ट आ गया इज इक्वल्स, और इसके बाद क्या आ गया हमारे पास एरिया, ठीक है ना। मैग्नेटिक लाइन ये हमारे पास आ गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। इसकी एक और अगर हम फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन निकालें ना, फॉर्मूले से इसकी एक और इजी डेफिनेशन निकलती है स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, ये भी आप लोग को पता होगा। मैं आप लोग को एक और थोड़ी सी अहम बात यहाँ पे बताती चलो, अगर आप लोगों ने जो है वो सही से फिजिक्स को बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ा हुआ, डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं और उसको हम स्केलर वेक्टर भी कहते हैं। और जो हमारे पास जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको हम साइन थीटा से भी शो करते हैं और उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपने अपने पास लिख लेनी है कहीं भी। अच्छा, अब क्या हुआ, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन और क्या है, वेक्टर एरिया, ठीक है ना। ये हमारे पास एक और जो है वो शो हो जाती है डायग्राम। अब देखिए हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, तो हम लोग इस डॉट को हटा के यहाँ पे कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। यही करेंगे, क्या लिखेंगे हम, सिंपल हम यही करके लिख देंगे कि हमारे पास फ्लक्स जो है वो बराबर है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन मल्टीप्लाई बाय क्रॉस वेक्टर एरिया और साथ कॉस थीटा, इसका यूनिट होता है वेबर, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन या फिर फ्लक्स डेंसिटी, अब हम किसको डिस्कस करें, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन या फिर फ्लक्स डेंसिटी को डिस्कस करें। अब ये क्या होता है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑन द इंडक्शन पर यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन क्या होता है, वो मैग्नेटिक लाइन जो कि गुजर रही हों एक पर यूनिट एरिया से, ठीक है, उसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का, वही चीज़ जैसे हमारे पास ऊपर फॉर्मूला था उसका फॉर्मूला क्या था, जो दूसरा हमारे पास था, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स था, मैग्नेटिक फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट, ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया, यही था ना। अब हमने क्या निकालना है इसमें से, हमने इस चीज़ को हम डिस्कस करें, किसको डिस्कस करें हम, मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड हमने बाहर निकाल दी इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ गया ऊपर फ्लक्स और आ गया एरिया पर यूनिट एरिया में, ठीक है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला किसका है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, और ये हमारे पास ये वाला हमारे पास किसका है, अच्छा ये मैग्नेटिक डेंसिटी का है,
या फिर आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का, क्योंकि इसको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी कहते हैं। और ये किसका है, फ्लक्स का। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अच्छा, इसका यूनिट क्या है, वेबर मीटर स्क्वायर, और इसको हम टेस्ला भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप न्यू बुक के हिसाब से इसको हम न्यूटन और नीचे एम करके जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो है वो बेसिक सारी क्लियर हो गई होंगी इस चैप्टर की। आगे मेरे साथ जुड़े रहें इसी तरीके से, और लेक्चर नंबर 2 जो है वो मैं इसका जल्द अपलोड करूँगी, जिसमें मैं आप लोगों को फर्दर जो है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर को लेकर चलूँगी, और एक एक पॉइंट को हम लोग जो है एज सेकेंड ईयर बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी और MD कैट के हिसाब से भी डिस्कस जो है वो करेंगे।